नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानें मार्गशीर्ष माह का महत्व, कैसे करें स्नान, क्या करें दान। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगशीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल गोपाल की पूजा में क्रीं कृष्णाय नमः और भगवान विष्णु की पूजा में ओम नमो नारायणाय का जाप करें। शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से नदी स्नान करने वाले श्रद्धालु को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियां नदी में स्नान करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह में शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह शंख का भी पूजा करें। इस माह में आलस्य छोड़ देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद पूजा पाठ करें। रोज सुबह ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, दिन भर के कामों में ऊर्जा बनी रहती है और सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रोध से बचना चाहिए, घर में क्लेश ना करें, अन्यथा इस माह में किए गए शुभ कामों का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इस माह में अन्न और धन का दान अवश्य करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगहन मास में
माता लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की भी परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में करने या फिर इस माह के हर गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अतः अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अगहन मास में कई घरों में गुरुवार की पूजा की तैयारी बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें तथा घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से अल्पनाएं बनानी चाहिए। प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता अनुसार अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल में भी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार की पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक जतन करते हैं ताकि अगहन मास में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माता लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नारद जी ने कहा, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर बट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न काली कमलों की शोभा छिप जाती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप में हो गईं। रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, मुस्कान, वाणी तथा अनुनय विनय में दोनों राधा तथा लक्ष्मी समान थीं। श्री राधा के बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रहीं। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु 2 भुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का वह विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के
वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दाहिने अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण ही बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती हैं, वे ही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार 2 भुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के। 2 भुज श्री कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत हो गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। वे भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मृत्युलोक में राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने कलांश से ये ही गृहिणी भी कहलाती हैं। वे गृहस्थों के लिए संपत् स्वरूपा तथा सर्व मंगल मंगला हैं। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या है। कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्य मंडल का अलंकार हैं। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदनंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिश्वर मुनीश्वर तथा साधु गृहस्थ इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद, फिर भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्तिपूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में वह पूजा प्रचलित हो गई। राजेंद्र मंगल केदार नील नल सुबल उत्तान पाद पुत्र ध्रुव इंद्र बलि कश्यप दक्ष मनु विवस्वान प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने मंगलमयी देवी की उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई हैं। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं।
समस्त संपत्तियां इन्हीं का स्वरूप है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुईं? उनका ध्यान, कवच और पूजन संबंधी संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का स्तवन किसने किया था? इन सब बातों का मेरे लिए विवेचन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से इंद्र, देव समुदाय तथा मर्त्य लोग सभी श्रीहीन हो गए। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ बैकुंठ में गईं और महालक्ष्मी ने अपने आप को विलीन कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके वे सब बैकुंठ में गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्रीहरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवता आदि को वर देकर उन प्रसन्न वदना देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। तो प्रेम से बोले, महालक्ष्मी की जय हो। अब आइए सुने बहुत ही रोचक कथा। जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने भगवान स्वयं आ पहुँचे। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक धेला भी नहीं देता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यदि आज तुम न गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या न करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन भी नहीं मिलेगा, सो अलग। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुए। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाएं, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं। इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा।
भगवान ने सोचा किसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष बनाया और उसी घाट पर पहुँचे जहाँ दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहा कर आया, तुरंत पंडित जी के वेश में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझला कर बोला, पर हम नहीं कर सकते। एक वर्ष क्या, एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे, एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक धेला देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में धेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक धेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक धेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ, क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार हैं, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में वो तो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर जाकर दानचंद को ये बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दे? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं, और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेंगी। आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली सी गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी।
ये कहते हुए कि अरे ये जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया। ये तो तुम्हारा मुंह है जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी, दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा श्मशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल पाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि ये मर जाएगा, लेकिन धेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ कछु मांग। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान हैं, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ कछु मांग। दानचंद आखिरकार बोला, धेला दीजिए छोड़। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय हो।